90% तक ऑयल प्लांट आज के समय अनसक्सेस हो गए हैं। कारण क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रोडक्ट मार्केट में जब लैंड होता है वो प्राइस मार्केट में पहले से ही कम में मिल रहा होता है। इस वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाता है। अगर आप एक मस्टर्ड ऑयल प्लांट लगाकर बैठे हैं, लगाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप यहाँ समझ पाए कि किस किस फैक्टर पे आज के समय मशीन प्लांट सेटअप करने के बाद में जब आप फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाएंगे तो वहां पर वो प्रोडक्ट मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो मार्केट में जो पहले से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो एग्जैक्टली लोकल वेंडर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगभग 20, 30, 40 रुपए ज्यादा होगी। तो आखिर कैसे हमें मार्केट में अपने बिजनेस की शुरुआत करते वक्त मस्टर्ड कैटेगरी में कैसे आपको कुछ चीजों को देखना है और समझना है कि कैसे आप सही तरीके से बिजनेस की शुरुआत करें। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं। ये इंडस्ट्री का आउटलुक समझने के लिए मस्टर्ड के मार्केट को, मस्टर्ड की सोर्सिंग को समझना होगा कि भाई मस्टर्ड आता कहाँ से है भारत देश में। तो सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है राजस्थान में होती है। राजस्थान में भरतपुर एक टॉप मोस्ट एक ऐसा देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज्यादा मस्टर्ड है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा भी कई अलग राज्य हैं जहाँ पर भी अच्छी पैदावार मस्टर्ड की हो रही है। और ये जो इंडस्ट्री चलती है यहाँ पर क्या करते हैं, कंटेनर के कंटेनर बिकते हैं। या तो कोई छोटा प्लांट वेंडर होता है वो सीधा कंटेनर किसको भेज देता है, अडानी ग्रुप को भेज देता है, या डिफरेंट ऑयल मिल्स को भेज देते हैं भाई कि आप हमने जो भी ऑयल निकाला है इसको प्रोसेस आप कर लीजिए फाइनल। या दूसरा तरीका होता है जब मस्टर्ड को खुद प्रोसेस करके वेंडर खुद मार्केट में सेल करते हैं। एक तो खुला बेचते हैं वो मार्केट में, दूसरा पैकेजिंग में बेचते हैं, तीसरा वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अदर जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए। तो ये सेकंड लेवल होता है। थर्ड लेवल होता है कुछ लोग कच्ची घानी का ऑयल मिल लगाते हैं अपना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मार्केट के जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं जहाँ पैकेजिंग करके बेच रहे हैं या आप FMCG रिटेल मार्केट में बेच रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि भाई मेरी जो कॉस्ट है वो अदर जो कंपेरिजन जो कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटर से उससे ज्यादा मार्केट में जा रही है। अब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो ये सच है, मार्केट में नहीं भी बिकेगा प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट में प्राइस लैंडिंग सही नहीं कराएंगे आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट ही होगा। क्योंकि अगर हम लोकल मार्केट को देखें तो ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ हर एक इंसान को मार्जिन्स चाहिए। हर एक कंपनी रिटेलर्स को, होलसेलर्स को मार्जिन्स के लिए, बेनिफिट के लिए काम करती है कि इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट आगे बेचेंगे। तो इस तरह से जब बिजनेस होता है तो हम एक चीज फाइनलाइज कर लेनी चाहिए कि हमें भी मार्जिन्स देने हैं। तो पहला जो फैक्टर काम करता है इस कैटेगरी में वो होता है मशीन। अगर आपने रॉन्ग मशीन का आपने सिलेक्शन कर लिया तो आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। कुछ लोग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली मशीन परचेस कर लेते हैं। अब उसके प्रोडक्शन करने में कॉस्ट ज्यादा आता है। अब वो कॉस्ट प्रोडक्शन जब बैठ जाती है ज्यादा तो सेल्स परचेज जो भी होगी वो भी ज्यादा कॉस्ट पे होगी। सेकंड फैक्टर होता है रॉ मटेरियल की सोर्सिंग। रॉ मटेरियल की जब आप क्वांटिटी वाइज सोर्सिंग नहीं करते हैं तो आपके पास में कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल आया और आपने उसको हाई प्राइस पे खरीदा, ज्यादा पैसा देके खरीदेंगे फिर, और उसको जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसको जब आप प्रोसेस करने के बाद में कम क्वांटिटी में ऑयल निकाला आप बेचने जा रहे हैं तो आपका माइंड में क्या होगा भैया, आपके माइंड में क्या आएगा कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा चुभेगी क्योंकि कम क्वांटिटी में आप दे रहे हैं। कम क्वांटिटी में जब आप प्रॉफिट के चक्कर में लगे रहेंगे तो वहां प्रॉफिट नहीं आएगा। मार्केट में जो गेम है ना आज के समय, ऑयल इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो, वो क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट का है। अब इसमें थर्ड जो आपका सोर्स होगा वो होगा फैक्टर जो काम करेगा इसमें। एग्जैक्टली आज के समय मार्केट में ऑयल मिलावट का बिक रहा है और इस मिलावट के ऑयल में कई लोग सोयाबीन मिक्स करते हैं, कई लोग इसमें डिफरेंट ऑयल मिक्स करते हैं जैसे कि पाम ऑयल हो गया, या अलग कैटेगरी में मिलावट के लिए भी इसमें ऑयल आता है। फोर्थ होता है कि इसमें ना कई लोगों के पास में अच्छी प्रोडक्शन सिस्टम है। तो अच्छी प्रोडक्शन सिस्टम होती है, अच्छा रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं क्वांटिटी वाइज, तो वो मार्केट में डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग को एग्जैक्टली लैंड करा पाते हैं अपने प्रोडक्ट को। अब जैसे आप कह रहे हैं भाई मैं तो ऑयल शुद्ध निकाल रहा हूँ, उस कंपनी का भी ऑयल शुद्ध है, बट क्यों आ रहा है मार्केट में प्रोडक्ट इतनी कम प्राइस पे? क्योंकि वो एग्जैक्टली एक फनल बना के चल रहे हैं, समझिएगा। और वो फनल ऐसे बनता है कि जब रिटेलर को प्रोडक्ट बेचा जाता है, होलसेलर को बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाता है ना, तो एक बार सोच के बेचा नहीं जाता है। इसको बार बार कस्टमर्स को बेचने के हिसाब से कंपनीज काम करती हैं और वो अपने
नेटवर्क में एक चीज ये देख कर रखती हैं कि अभी कस्टमर कंज्यूमर्स तक पहले प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब फ्रंट एंड पे लॉस खाते हैं या फ्रंट एंड पे कस्टमर्स लाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, देन नेक्स्ट लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। इस तरह के फनल को बनाने के लिए लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट कस्टमर्स लेकर आने होते हैं। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, इसके अलावा CNF, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। तो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फॉलो करते हैं कई लोग, और कई लोग क्या करते हैं सीधा रिटेलर को पूरा मार्जिन देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिन होते हैं वो सीधे की सीधे रिटेलर को मिलते हैं। इस वजह से रिटेलर उनके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में आप मस्टर्ड ऑयल प्लांट लगाकर बैठे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि मैं किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में सही प्राइस पर लैंड कर रहा हूं, तो एक चीज याद रखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। मशीन्स मैंने बताई, यहाँ पर रॉ मटेरियल की सोर्सिंग बताई, मिलावट वाला प्रोडक्ट फैक्टर भी बताया, और आपका सही अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल फॉलो करवाएंगे या तो वो लेवल होगा फैक्टर, या फिर सीधा रिटेलर को बेचेंगे। तो एग्जैक्टली ये मॉडल आपको बनाने होंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड डेडिकेटेड मुझसे एडवाइस चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी कई सारी चीजें इस पे डिकोड नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, कारण यह है क्योंकि उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे लेयर्स पे काम करना पड़ेगा, कई सारे फैक्टर्स होंगे कि प्रोडक्ट को सही कॉस्ट पे कैसे लैंड कराएं। इसके लिए आपको सिंपली सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे आप एक राइट प्रोडक्ट राइट मार्केट पे लैंड कराएं, अपना खुद का प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छा लगा होगा, देखकर कई सारी क्लैरिटी मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नंबर पे कॉल करके फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप कामकाज की, जहां पर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला सिखाता हूं। सेल्स तक सीखकर आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है।